तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी एकदम जोरों शोरों तरीके से कर रहे होंगे कि अब हमारा एग्ज़ाम के जो टाइम टेबल है वो आ चुके हैं। बस आप लोग रज़ाई में घुस करके अच्छी तरीके से वीडियोज़ को वॉच करते हुए अपनी रिवीज़न को कंटिन्यू रखिए। आप तो रज़ाई में घुस के अब पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल अंदर डालो, रज़ाई में वीडियो खोलो, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ठंडी को क्या, ठंडी तो आना जाना काम है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ कि इंग्लिश 2024 का जो आदर्श मॉडल पेपर है ना, इस मॉडल पेपर को मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और आप लोग इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे आपके प्रश्न ज़रूर फंसेंगे। मैं वादा करता हूँ, अगर आपको प्रश्न नहीं फंसेंगे तो आप कहिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तरीका बताऊंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा भी, ठीक है ना? चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, और 15 मिनट आपको किस लिए मिलते हैं? पेपर को, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। और मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें 100 नंबर का दिया जाएगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है ना? और इंग्लिश है आपके लिए, ठीक है ना? अब चलिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको जैसे जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेता हूँ। तो द फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी शुरू के जो 15 मिनट होते हैं आपको ना, वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए अनिवार्य होगा। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? जो मार्क्स होंगे आपके क्वेश्चन के बगल दिए जाएंगे, ठीक है ना? सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए की जैसे ही हम बात करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें रीडिंग का कार्य होता है। रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है। इन प्रश्नों को आपको पढ़ करके इसका उत्तर देना है। मैं आपको इसमें एकदम बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक एक प्रश्नों को सलूशन बताऊंगा। जैसे इसमें दिया है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, a man of character, of noble intentions, of strong and steady physics and virtue, of selfless service to others, proves his worth even in times of adversity. He faces he faces the adversity with his strong will and determination. If he has a will to do a thing, nothing can stand इन दिस हिज वे। इस तरीके से आपका कुछ दिया हुआ है पैराग्राफ, आपको हर एक मॉडल पेपर में देगा। देखिए, ये आपका रीडिंग का पार्ट है। तो इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए कि किसी चीज़ को हम रीड करें, उसका ट्रांसलेशन कर लें, और उसको अच्छी तरीके से समझ लें कि एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है ना? ये चीज़ जब आपके अंदर आ जाएगी ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है ना? पहली बात तो आपको ये करना है। दूसरी बात, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, इंग्लिश की, हिंदी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की। किसी भी विषय को आपको कम नहीं करना है, और ना ही उसमें कोई कंसेशन करना है। क्योंकि जो बच्चे टॉपर होते हैं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ कर जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट में बराबर नंबर पाते हैं, तभी वो टॉपर बन पाते हैं। अन्यथा आप मीडियम की श्रेणी में रह जाते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दे रखा है कि जैसे अगर प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्नों की ओर मैं आपको ले चलूं, तो प्रश्न पूछ रखा है, व्हेन इज रियल मैन डिस्कवर्ड। आपको एक वास्तविक मनुष्य, जो रियल मैन होते हैं, वो आपको खोज कैसे होती, उन्हें आप कैसे पहचान पाते हैं, इसकी बातें कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप कुछ नहीं करना है, आपको पैराग्राफ में जाना है, और वहां पे आपको देखना है, रियल मैन कहीं पर दिख जाए, डिस्कवर्ड कहीं पर दिख जाए, उस पैराग्राफ को लिख देना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रियल मैन दिख गया ना, तो इस पैराग्राफ को उठाइए, डिस्कवर्ड भी यहाँ मिला, तो इस पैराग्राफ को उठाइए और यहाँ पे पूरा छाप दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग देखिए, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। और प्रत्येक प्रश्नों को इसी तरीके से आपको खोजना है। और जिन बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, तो उनके लिए बेस्ट ट्रिक है। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊँगा,
प्रश्न को नहीं समझ पाऊंगा, तो ये उनके लिए है ट्रिक, ठीक है ना। इस ट्रिक को फॉलो करके आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपके लिए एक जेन्युइन तरीका है, एकदम बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको प्रश्नों को लिखाऊंगा, उसका उत्तर भी बताऊंगा, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप इस ट्रिक को अपनाइएगा, 100% आपको नंबर मिलेगा। अगर ये 10 नंबर का है तो मैं आपको मान कर चलता हूँ 7 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपको दिया है, हु व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो ओनली अंडर द एडवर्स सर्कमस्टांसेस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, ठीक है ना। तो अ मैन ऑफ करेक्टर, जो एक मनुष्य का जो चरित्र होता है, जो करेक्टर होता है, ऑफ हिज नोबल इंटेंशंस, ठीक है ना, और जो उसके नोबल इंटेंशंस होते हैं, जो उसके अच्छे विचार होते हैं, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्स, जो उसकी एक मजबूत फिजिक्स होती है, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस, ठीक है ना, सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, मतलब जो बिना किसी लाभ के दूसरे की सेवा करता है, proves his metal even in times of adversity circumstances, वे विभिन्नता, जो विपरीत एडवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है, उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है ना। हु कैन कनक्योर हिज मिशन, ये आपको करना है, तो ये आप प्रश्न कर लेना है। उसके बाद एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स हिज अंडरलाइन पोर्शन, जैसे आपको ये दे दिया है अंडरलाइन पोर्शन, मान लीजिए ये आपके लिए है, तो वहां पर आपको एक अंडरलाइन पोर्शन वाला क्वेश्चन देगा, उसको भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फलेस, सेल्फिश मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक लाइन में, सेल्फिश का मतलब क्या होता है, मतलबी होता है, जो स्वार्थी होता है। अगर इसका हमें एक लाइन में आंसर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि स्वार्थी मतलब क्या होता है, स्वार्थी मतलब होता है, ठीक है ना, सेल्फिश मतलब क्या होता है, स्वार्थी होता है। तो अगर आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसमें आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि स्वार्थी यानी सेल्फलेस, सेल्फलेस मतलब जो किसी बिना स्वार्थ के कोई काम कर दे वो सेल्फलेस होता है, जो किसी बिना मतलब, ठीक है ना, वो कर दे वो क्या होता है, स्वार्थी नहीं होता है, ठीक है ना। बिना किसी लाभ के काम करने वाला व्यक्ति वो क्या होता है, सेल्फलेस होता है, ठीक है ना। विस वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी का मतलब क्या होता है, तो माइजरी मीन्स क्या होता है, देखिए देखिए माइजरी मीन्स क्या होता है, विभिन्नता, एडवर्सिटी मतलब विभिन्नता, इसका मतलब क्या होता है, विभिन्नता। तो एडवर्सिटी मतलब भी आपका क्या होता है, विभिन्नता आपका होता है, क्या होता है, विभिन्नता आपका होता है, ठीक है ना। व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन्स इन द पैसेज, ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है इस पैसेज में, तो द वर्ड ऑब्स्टिकल इन द पैसेज मीन्स द हैंडशिप्स, हैंडशिप्स विच कम इन द पर्सन्स लाइफ इन हिज डे टू डेज लाइफ, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में देखिए क्या दे रखा है, मैं इसका भी लिखने का एकदम बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे दे दिया क्या कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, ठीक है ना। किसी एक टॉपिक को उठाइए और आप उस पे क्या लिखिए, एक आर्टिकल लिखिए, सेक्शन बी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो सेक्शन बी में जैसे आपको दे दिया क्या कि राइट एन आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल या ऐसे एक ही चीज आपका है, पहले आपको ऐसे करके आता था लेकिन अब आर्टिकल आपसे कहता है, तो ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। तो पहला आपके क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, दूसरा डूवरी सिस्टम, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अपने संविधान के बारे में बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे संविधान की, ठीक है ना। और डोवरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये आपका होता है दहेज प्रथा, क्या होता है, दहेज प्रथा होती है। तो दहेज प्रथा क्या है, ये आप लोग भली बात जानते हैं कि आप लोग के यहाँ शादियाँ होती है, लड़के की शादी होती है तो वो मांग करते हैं कि आप लड़की की तरफ से इतना पैसा दिया जाए, इतनी गाड़ी दी जाए, इतना सामान दिया जाए, और इन योर विजन इन लाइफ, आप
आपके जीवन में आपका सपना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है करने का, उस पर आपको लिखना है। मैं आपको लिखने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप जैसे दे दिया दहेज प्रथा पर लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 15 सेंटेंस अपने मन में बनाइए, ठीक है ना। जैसे दहेज प्रथा भारत की एक सबसे सबसे अ, अ, सबसे बेकार प्रथाओं में से एक मानी जाती है, ऐसा आप सेंटेंस बनाइए। यहाँ इसमें लोग क्या करते हैं, लड़के पक्ष की तरफ से पैसों की मांग करते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए जो आपके मन में आ रहा हो। 15 सेंटेंस बनाइए और मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूँ, लिखवाऊंगा तो ही, लिखवा दूं और आपसे कह दूं कि आप इसको रट लीजिए, तो आप इसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग। आप लोग अपने सभी, आपके पास टाइम है तो लगभग आप 10 टॉपिक उठाइए, 5 टॉपिक उठाइए, उन टॉपिक्स के पे 15 सेंटेंस आप अपने से बनाइए, उसका ट्रांसलेशन करिए, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे और आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो तरीका ज़रूर अपनाइएगा, 100% आपको नंबर मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं, मैंने आपको पूरा यहाँ पर दे दिया, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइस इन वाटर टैक्स। कहने का मतलब कि आपको एक न्यूज़पेपर के लिए क्या लिखना होगा, एक लेटर लिखना होगा कि उसमें आपको ये बताना है कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, जो वाटर टैक्स है ना वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो उस पर आपको क्या करवाना है, जो आपका अखबार है ना उसमें एक लेख लिखवानी है, ठीक है ना। और ये बताना है कि यहाँ पर जो वाटर टैक्स है लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरा नंबर इसमें पूछा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल योर टू स्टडी फर्दर। कहने का मतलब कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए, स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू स्टडी फर्दर, मतलब कि जो उनकी फीस है उसको फ्री करने के लिए एक क्या सॉरी स्टूडेंट, क्या लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि मेरी फीस को कम कर दें। आपके पास जेन्युइन कारण होना चाहिए कि आपकी फीस वे क्यों कर दें, ठीक है ना। इस तरीके से अब आपको जैसे लिखना है वाटर टैक्स, जैसे आपके एरिया में वाटर टैक्स बढ़ रहा है तो आपको उस पर लिखना है कि यहाँ पर ये सारी जो समस्या, आपको जो समस्या लग रही है कि वाटर टैक्स बढ़ने से कि आपको क्या जनरली गांव में तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि गांव में नल होते हैं, कुएं होते हैं, उससे आप लोग अपनी जल की आपूर्ति कर लेते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं ना उनको जल पीने के लिए क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो वहां पर जो दाम है ना बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको आपको कम करवाना है, उसको आपको दिक्कत हो रही है तो आपको एक बार में लिखवाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस 28 केजी मार्ग न्यू दिल्ली, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, कंसर्न ओवर राइस इन वाटर टैक्स इन योर मेट्रोपोलिस, मतलब कि हमारे यहाँ जो वाटर टैक्स है लगातार बढ़ रहा है, इस विषय में हम क्या लिखेंगे, एक हम लेटर लिख रहे हैं न्यूज़पेपर को, जो कि अगले दिन हमारी न्यूज़ को क्या करे, लिखे। अब देखिए इसमें भी आपको ऐसे करना है, यहाँ तक तो आपको अपने से लिखना है डियर सर या मैडम, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है कि करना क्या है, करना ये है कि आप 10 से 15 सेंटेंस जैसे आपने ऐसे में बनाया, आर्टिकल बना, उसी तरीके से इसमें भी आप बना लीजिएगा और क्या करेंगे उसका ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। सेम टू सेम पैटर्न आपको करना है। लेकिन आप लोग ये मत कहिएगा सर आप क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एकदम जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर डिपेंड रहिएगा एग्जाम में। अभी आपके पास टाइम है, एक दिन में आप कम से कम बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे, बहुत सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो मैं तो आप करवा ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा करवा चुका हूँ, ठीक है ना। ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक। इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसको आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो दिल्ली आर रिसीव्ड ऑफ दिस इकोनॉमिक बर्डन टू सेम एक्सटेंट,
थिंकिंग यू आपको लिखना है, और योर सिंसियरली प्रेसिडेंट अशोक नगर रेजिडेंट एसोसिएशन न्यू दिल्ली आपको ये डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए ग्रामर की बात करेंगे, सेक्शन सी की बात करें। कॉपी लिखने का एकदम तरीका आपको ऐसे ही होना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये कॉपी आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या करा है, सेक्शन सी ग्रामर की बात करेंगे। चूज द करेक्ट पोजीशंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, ऐसा देश जो राजा के द्वारा बनाया गया हो। तो पहला डेमोक्रेसी, मोनार्सी या मोनार्की, और मेट्रियार्की या ओलिगार्की। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आपको देखेंगे तो मोनार्की आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो स्लोअली, कंटिन्यूसली, वेरी फास्ट, रैपिडली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एट अ स्ट्रेच मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली, ठीक है ना। चलिए, और द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल मीन्स क्या होता है, बहुत भारी आवाज, ठीक। और इसका अगर सिनोनिम्स देखें, समानार्थी शब्द देखें, तो फ्रेज वर्दी क्या हो जाएगा, फ्रेज वर्दी इसका आंसर हो जाएगा। वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन हिज सेंटेंस इज एन एरर। इसमें एरर आपका किस में होगा, हिज में आपका एरर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल, स्टेल इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लैश। इसका विपरीत आपको लिखना है, फ्लश, फेक या फ्रेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेश, ठीक है ना। चलिए, 5 की ए नंबर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इन इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यू सेड टू हिम, आपने मुझसे कहा, आर यू अ फूल, क्या आप मूर्ख हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप, यू टोल्ड हिम, आपने उससे कहा, दैट की ही इज अ फूल, क्या वह मूर्ख है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, कामा इनवर्ट कामा को हटाएंगे, ठीक। अगर ये देखिए सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, तो उसके ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे। हिम है यहाँ पर, हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और इसके ही के अनुसार यहाँ पर इज आएगा, और फूल आपका लिख देना है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, गो अवे एट वंस, यहाँ से आप जाइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, द टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा, टू गो अवे एट वंस, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को चेंज करना है। तो स्विच ऑफ द फैन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है ना। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर इज अ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, ठीक है ना। चलिए, आगे देखेंगे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड, यदि इफ ये सी वांट्स टू सक्सीड, यदि वह सफलता या वह सफल होना चाहती है, तो क्या करना होगा, उसे मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, यदि वह सफल होना चाहती है तो। इफ वी ईट सो दैट, हम खाते हैं ताकि वी कैन लाइव, हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ आपका हो जाएगा, वी ईट टू लाइव, हम जीने के लिए खाते हैं, ठीक। इसका ये बन जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, 5 शीप आर ग्रेजिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू, ठीक है ना। इसके बाद, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोर्न, बोर्न, एक बोर्न का मतलब ही वाज बोर्न इन दिल्ली, वह दिल्ली में पैदा हुआ। एक बोर्न का मतलब क्या हो जाएगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन डिस्टिंक्ट प्लांट्स, ठीक है ना। चलिए, अगला, एक चेक और एक चेक का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक चेक का मतलब, यू मस्ट चेक योर पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग द क्लॉथ्स, अपने पॉकेट को जरूर चेक करना चाहिए कपड़े को धुलते समय। ठीक है, चेक का मतलब, द चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर हिज बाउंस्ड, ठीक है ना। ट्रांसलेट करना है, देखिए ट्रांसलेट करेंगे इसका अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका क्या दे रखा है कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए।
जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, पहला लाइन आपका क्या है, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो वी शुड नॉट फॉलो एनीबॉडी जस्ट लाइक अ टॉम एंड डम एनिमल। ठीक। उसके बाद जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो वन शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड इम्पेंडिंग डेंजर्स विद बोल्डनेस एंड करेज, इवन इफ द फ्यूचर इज मस्ट ब्राइट एंड एक्सटिंग। ठीक है ना। उसके बाद अ, भविष्य चाहे कितना भी लुभावना क्यों ना हो। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ द फ्यूचर इज मच ब्राइट एंड इसका मतलब यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है ना। अ, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन इट। ठीक है ना। आगे देखेंगे, हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। तो वी शुड नॉट थिंक ओवर पास्ट इवेंट्स और थिंग्स। ठीक है ना। अ, ठीक है ना। और बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वी शुड ओनली बी अलर्ट टूवर्ड्स अवर ड्यूटीज। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन आपको 40 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसमें आपको 2 प्रश्न आएंगे प्रोज के, जिसमें आपको 2 प्रश्नों को करना होगा और दोनों प्रश्न आपके 4-4 नंबर के होंगे। इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए अच्छी तरीके, जो प्रश्न आए हुए हैं अच्छी तरीके से। ठीक है ना, इनको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद 8वें नंबर की बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या आएगा, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स आपको लिखना है। ठीक है ना। तो हाउ डिड एडवांसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, आपको ये करना है। ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है ना। चलिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये आपको करना है ऐसे इसी तरीके से। मतलब आपको एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ध्यान दीजिएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना है। और थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंने आपको सेंट्रल आइडिया वीडियो बनाई हुई है, 3 सेंट्रल आइडिया को आपको लिख लेना है, उसी पर आपको आंसर आएगा। ठीक है ना। उसके बाद जिस तरीके से मैंने प्रोज में पढ़ा उसी तरीके से सप्लीमेंट्री में भी आएगा। 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप आएंगे और 1 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आएगा। इन क्वेश्चंस को आपको लिखिए और इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसका भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे आपका सप्लीमेंट्री का, पूरे प्रोज का, पूरे पोइट्री का सारा चीज़ रहेगा और वो मैराथन क्लास रहेगी। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। और मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन था और आप क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चा लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।